गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी क्रेडिट जो है वो एग्जेम्प्ट सेल्स के केस में कब मिलेगा वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप कोई एक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि वो जो इनपुट है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, जिसको आप यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद जो आप सप्लाई देंगे आउटवर्ड वाली, वो आपकी टैक्सेबल होती है, तभी आपको क्रेडिट दिया जाता है। अगर आपका सेल्स जो है वो एग्जेम्प्ट सेल होता है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करते हुए, तो वो आईटीसी आपको नहीं मिलता है, उसको आपको अपोर्शन करके बाहर करना होता है एज पर सेक्शन 17। अब देखिए इस सिचुएशन में कि आपका एग्जेम्प्ट सेल्स भी अगर रहता है फिर भी आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो कौन सा सिचुएशन है? तो आप देख रहे हैं मैंने ओपन करा है सेक्शन 17 जो बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की। इसका सबसेक्शन 1 कहता है where the goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for any other purposes, the amount of input tax credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purposes of his business। यानी कि पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो इनपुट टैक्स और उसका जो क्रेडिट है जो आपने क्लेम किया है वो बिजनेस से रिलेटेड कितना है और नॉन बिजनेस कितना है। अब दो चीज आने के बाद जो बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिट है उसमें आपको फर्दर बाइफर्केशन करना होता है कि उस बिजनेस के लिए आपने एग्जेम्प्टेड सेल्स कितना है और नॉन एग्जेम्प्टेड सेल्स कितना है का क्रेडिट जो है वो अलग अलग करना है। तो इसके लिए सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द registered person partly for effecting taxable supplies including zero rated supplies। अब देखिए यहां पर जो चीजें बताई जा रही हैं कि अगर आपने बिजनेस सप्लाई के लिए यूज किया, अब बिजनेस सप्लाई के साथ साथ आपका जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है और नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नॉन एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर आप जीरो रेटेड सप्लाई को अगर इंक्लूड करेंगे तो वो टैक्सेबल सप्लाईज में माना जाएगा। क्या मतलब है अभी हम लोग देखते हैं। अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग exempt supplies under the said act, the amount of input tax credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies including zero rated supplies। कहने का मतलब है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको दिया जाएगा टैक्सेबल सप्लाईज के प्रोपोर्शन में, लेकिन जो टैक्सेबल सप्लाईज होंगी उसके अंदर, उस टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर जीरो रेटेड सप्लाईज को भी इंक्लूड करना है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब जो इन जनरल सेंस समझा जाता है वो समझा जाता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन है एक बार वो दिखाता हूं और उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर आईजीएसटी के सेक्शन में जहां पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जीरो रेटेड सप्लाई में, उस जहां पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स को डिफाइन किया गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई को डिफाइन किया गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 or under section 6 of the IGST Act and includes non taxable supply। मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब ये होगा कि वैसी सप्लाई जो कि निल रेटेड है या फिर जिसको होली एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 11 के अंदर, तो वो होती है एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप व्हीट का काम करते हैं या फ्लोर का काम करते हैं या राइस का बिजनेस आप कर रहे हैं। वो राइस जो है वो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है। उस राइस या व्हीट का जो सेल है वो अगर आप विद इन इंडिया करेंगे
तो वो आपका होता है एग्जेम्प्ट सेल। तो उससे रिलेटेड अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर करना होगा। लेकिन जो हमारे पास आईजीएसटी का सेक्शन है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, वो क्या कहता है एक बार देखते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है कि आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं और वो सप्लाई किस तरीके की है, एक्सपोर्ट सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। अगर आप सप्लाई करते हैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर आप सप्लाई करते हैं एक एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर को। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कहता है सब सेक्शन 2 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 5 और सेक्शन 17 के अनुसार जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर वो एक्सक्लूसिवली ब्लॉक्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि एग्जेम सप्लाई से रिलेटेड है, तो उसके बारे में क्या कहा गया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 17(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, credit of input tax may be availed for making zero rated supply, notwithstanding that such supply may be an exempt supply। कहने का मतलब यह है कि अदरवाइज वो सप्लाई हो सकती है कि वो एग्जेम्प्ट हो। सपोज आप व्हीट का बिजनेस करते हैं या फ्लोर का बिजनेस करते हैं, और उस फ्लोर के बिजनेस के लिए आपने कुछ इनपुट लिया है जिसका क्रेडिट बन रहा है। अब उस फ्लोर को अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई के अंतर्गत ले आएंगे, यानी कि एक्सपोर्ट के दायरे में ले आएंगे, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई होते हुए भी जीरो रेटेड सप्लाई होने की वजह से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दे दिया जाएगा। यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का एक्सपोर्ट टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में आ जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, और आपको एग्जेम्प्ट सेल्स के केस में जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका अदरवाइज वो टैक्सेबल सप्लाईज था, चाहे वो डोमेस्टिकली सेल करें या इंटरनेशनली सेल करें, तो उसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट सेल था, अगर उसी फ्लोर को आप इंडिया में सेल करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको मिल भी जाएगा और उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट और काफी छोटी सी चीज है जो आपको समझना बेहद जरूरी है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का जो एक्सपोर्ट होता है वो जीरो रेटेड सप्लाई के पर्पस में आता है, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउड है, वो डिसअलाउड नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि एग्जेम्प्ट सेल्स कि केस में कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है और किस केस में जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है, उसमें जा करके आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे या डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।